हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज यूजीसी नेट हिस्ट्री का सब पेपर था और मेरा भी एग्जाम यहीं प्रयागराज में था, बमरौली एरिया में। और क्योंकि मैंने जेआरएफ के लिए इस बार मैंने एग्जाम दिया था, तो आज मैं ओवरऑल मैं एक रिव्यू टाइप का ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में इस एग्जाम को प्रिपेयर होंगे। और आज हम बात करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है, पेपर किस प्रकार से आया था, फर्स्ट पेपर कैसा था, सेकंड पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से अधिक आ रहे हैं, या पेपर का पैटर्न इस बार कुछ चेंज हुआ है कि हूबहू पेपर जैसे पहले आता था उसी तरह का एग्जाम्स था। तो कुछ चीज़ों को आप बात करेंगे। और एग्जाम वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं चीज़ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ मैं ये काम कर रहा हूं और जिस उद्देश्य के साथ मैंने चैनल को बनाया है उसको फुलफिल करना है और कुछ बेहतर करना है, ठीक है, सब लोग मिल करके, क्योंकि हायर एजुकेशन उतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं हो पाती हैं चीज़ों को। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा वो चीज़ें जेन्युइन होंगी, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज क्योंकि पेपर आज मेरा था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने गया था, और अब मैं बात करता हूँ यार कि पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अब पेपर उतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। एनटीए ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया है पेपर। आज का पेपर बहुत टफ था और माना आप ये कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो डिफ़िकल्टी मॉडर्न मीडियम टू मॉडरेट पेपर था, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होते थे, लेकिन अब क्या है कि पेपर काफ़ी टफ हो गया है। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, अब ये मान के चलिए कि अब गाइड बुक्स पढ़ के नेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हायर एजुकेशन या पीएचडी करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो नेट की आपको अच्छे से ऑथेंटिक पुस्तकों को जो है अच्छे से उस पर काम करना पड़ेगा, अच्छे से आपको पूरा होल सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में भी अब आपको जो 10 यूनिट आ रही हैं, एक एक यूनिट को आपको अच्छे से उस पर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार देख रहे हैं कि पेपर, हालांकि हमने पिछले 3-4 बार इस एग्ज़ाम्स को, मैंने 3 बार इस एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया है, और बात करें उस कंपेयर करें पहले से और अब में, तो पेपर का मेरे अनुसार मैं ये कहूँगा कि पेपर 1.5 से 2 गुना पेपर जो है मॉडरेट कर दिए हैं ये लोग, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने किस क्वेश्चंस कहाँ से इस बार पूछे गए थे, किस प्रकार से जो है पेपर का लेवल था। तो बात करें तो देखिए, जो डीआई है, डीआई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आई थी फर्स्ट पेपर में, ठीक है। डीआई में आय व्यय और कुछ उसमें से जो मिसिंग डेटा आपको फाइंड आउट करने थे वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। क्योंकि बिना आपको उस पर अच्छे से काम किए वो चीज़ें नहीं फाइंड आउट हो पाएंगी, तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डीआई से, ठीक है। और टीचिंग और रिसर्च की बात करें तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से उन्होंने पुटअप किया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आया था, और जो आपका पैसेज आया था वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बेस पे था, तो वो भी काफ़ी अच्छा पैसेज था, उस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें उतनी अच्छी हो पाएंगी। हायर एजुकेशन से भी जो क्वेश्चंस आए थे वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। और जो कंप्यूटर से जो प्रश्न आया था, पहले होता ये था कि कंप्यूटर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या इनपुट आउटपुट या जो आपके इंटरनेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार क्या था कि ऑप्शंस 3-3, 4-4 ऑप्शंस बने थे, उसमें से आपको 2-2, 3-3 ऑप्शन छांटने थे, ठीक है, कि क्या सही था, ए बी सी करके आया था। और यही हाल अपने सब्जेक्ट में भी था, ठीक है। सब्जेक्ट तो यार सच बताएं, पहले ये होता था कि जो 30-30 का रेशियो बनाया जाता था, 30 आपका एंशिएंट से, 30 मेडिवल से, 30 मॉडर्न से, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपका हिस्टोरियोग्राफी आ जाता था, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हो गए। लेकिन अब क्या था कि हिस्टोरियोग्राफी के साथ साथ इस बार एंशिएंट से काफ़ी कम क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया था, और मिडिवल और मॉडर्न का वेटेज बढ़ा दिए थे। उसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी है वहाँ से यार क्वेश्चन जो है इन्होंने कुछ नया यूनिक इन्होंने काम किया, वहाँ से क्वेश्चन डाले थे, कुछ वर्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे। तो अभी तक कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कितनी कट ऑफ जाती है, क्या है, कैसे है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि यार कुछ चीज़ें एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए थे, ठीक है। क्योंकि यार ये जो सिनेमेटोग्राफी है ये पता नहीं कहाँ से, मतलब किस, मालूम नहीं कहाँ से चीज़ें आई थी, ठीक है। क्योंकि हालांकि हम लोगों के लिए हिस्टोरियोग्राफी ही टफ लगता था, ठीक है। अभी तक ये था कि उसको रट्टा मार के आप क्लियर करो, अब ये भी अलग से जो है इसमें शामिल कर लें। तो चीज़ें ये है कि पेपर अब काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस की बात करें, पहले ये होता था कि 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो डायरेक्टली वन लाइनर होते थे, ठीक है। अब आपको पूरा सब्जेक्टिव अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, आपको प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें हो पाएंगी। जब तक आपका एकदम फैक्चुअल नॉलेज और सब्जेक्टिव अच्छे से नहीं तैयार है, तब
आप चीज़ें वहाँ उतने अच्छे बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ वन लाइनर में जैसे ये क्वेश्चंस आया था, एंशियंट से मान लीजिए कम आए ही थे, ठीक है। मिडवल से सबसे अधिक क्वेश्चंस आया था। और पल्लव, राष्ट्रकूट, काकती, इसको मैचिंग करके आए थे, यहाँ के शासक थे। उसके बाद राष्ट्र जो है आपको मैच करना था। कलचुरी साम्राज्य, क्रोनोलॉजिकल में इसको मिलाना था, कुछ शासकों का शासक थे उसको आपको मिलाने थे कि कैसे क्या था। कस्तूरबा गांधी, आगा खां पैलेस, मतलब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बने थे कि उनकी मृत्यु वहाँ हुई थी। मतलब कि 3-4 जो है कथन कारण करके इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस थे उसमें। और अब इन्होंने क्या किया कि 5-5 ऑप्शन थे, क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, वहाँ से आपको छांटना था, ठीक है। और हड़प्पा का कौन सा क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं है, ये यहाँ से आ गया था। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि अब आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर आप आने वाले समय में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, तो आपको अभी से ही आपको समय देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट पे, इसके साथ साथ अपने फर्स्ट पेपर पे, तब अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जो है अब डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, और ये सच्चाई है कि अब बिना पढ़े नहीं होने वाली हैं चीज़ें। देखा जाए तो डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप नेट क्लियर करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आप पात्रता रखते हैं, पीएचडी के लिए आप जो है जो एलिजिबल होते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि पेपर का भाई वैसे ही इसका अपना एक लेवल होता है, सबसे अलग पेपर होता है, लेकिन अब एनटीए ने इसको काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और आपको अच्छे से पूरे इस पर कमांड बनाना है, चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आगे जो भी आपके एग्जाम्स हो उस पर आप अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रखिए, और चीज़ों को सब्जेक्टिव वे में पढ़िए, अच्छे से उस पर कमांड बनाइए, अच्छे से पढ़िए, तब चीज़ें बेहतर होंगी, और बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज का रहा, और जो भी चीज़ें होंगी आप लोग कमेंट करिए, मैं आप आगे जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और इस चैनल को मैं एक मोटिवेशनल ब्लॉग्स टाइप में, और जो भी चीज़ें होंगी खास करके शिक्षक भर्ती मतलब प्राइमरी टू हायर एजुकेशन को ये चैनल मेरा डेडिकेटेड है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को एक जेन्युइन वे में कोशिश रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कोई मिसगाइड नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत मिसगाइड करते हैं खास करके हायर एजुकेशन में। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी वो एकदम जेन्युइन होगी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।